भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। याद करते हैं अपने पूज्य आध्यात्मिक गुरु शिल प्रभुपाद जी को, साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, और सभी आचार्यों को, सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को, और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और पांचांग प्रणाम करते हैं। 9वें अध्याय में हमने जैसा कि कहा कि भगवान से प्रेम हो जाता है, प्रेम होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान बड़ी प्रेम भरी बातें करते हैं। कहे इदम तेति गुहितमम प्रवक्ष्याम अनुसूयये ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा ज्ञात्वा मोक्षसे सुभात्। तो मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि तुम क्लेशों से मुक्त होगे और साथ ही साथ तुम अनसूय हो, द्वेष रहित हो। और तब उन्होंने शुद्ध भक्ति के जो ज्ञान होता है उसके 8 लक्षण बताते हैं। क्या है? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम मिद मुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्य सुसुखम कर्तुम अव्यय। तो कितनी सुंदर है! राज विद्या है, सारे दर्शन शास्त्र, सारे वेद, वो उपनिषद पुराण सब पढ़ लीजिए, सारे दर्शन शास्त्र है, उनका सार है, ये राज विद्या है। सारे रहस्यों का राजा है, गुह्यम बड़ी गोपनीय है, शुद्ध है, और उत्तमम उत्तमा, तम से ऊपर है, अंधकार से ऊपर है, और प्रत्यक्षावगमम है, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करा देता है, और धर्म है, परमेश्वर की सेवा है। धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। और सुसुखम कर तुम, तो सुख पूर्वक की जाती है, बड़ा आनंद मिलता है, सुख मिलता है, और शाश्वत है, भौतिक गुणों से परे, अव्ययम, व्यय ही नहीं हो सकता है, समाप्त तो हो ही नहीं सकता, शाश्वत है। लेकिन कैसे करना है? श्रद्धा के साथ करना है। जो श्रद्धा के साथ करते हैं वो जानते हैं कि जो प्रकृति है वो भगवान की निगरानी में कार्य कर रही है, बार बार भगवान इसको प्रकट करते हैं, फिर उसको व्यक्त अव्यक्त करते रहते हैं। और जो मूर्ख होते हैं वो क्या कहते हैं? अजानती माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानंतो मम भूत महेश्वर। जो भगवान को जानते हैं वो तो जान जाते हैं भगवान का दिव्य स्वभाव, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो भगवान का उपहास करते रहते हैं। और भगवान, कई लोग ऐसे होते हैं जो कई विधियों से भगवान की पूजा करते हैं, फिर भगवान अपनी शक्तियों के, विभूतियों के बारे में बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि क्या करना है। त्रुटिपूर्ण पूजा नहीं करनी है, भगवान के लिए ही कार्य करना है, तभी भगवान के पास जाएंगे। यान्ति देवव्रता देवान पितृवंती पितृवता भूतान यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजनो। तो जो देवताओं की पूजा करेंगे देवताओं के पास जाएंगे, पितरों की पूजा करेंगे पितरों के पास जाएंगे, भूत प्रेतों की पूजा करेंगे भूत प्रेतों के लोक में जाएंगे, और जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान के पास आते हैं। इसलिए करना क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपृतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। प्रेम से आप दे दीजिए उनको, फूल है, जल है, पत्र पुष्प, जो है वो आपको फल, और तोयम यानी कि जल, आपको उनको अर्पित करना है। और क्या करना? अपनी क्रियाओं को भी अर्पित करना। जो कुछ भी करते हो, यत करोषि यश्नोषि यज्जो होषि ददाशि यत यत तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष मद अर्पणम। जो भी कार्य करते हो, खाते हो, पीते हो, दान तपस्या सब क्या करो? मुझे जो है दे दो। भगवान कह रहे हैं कि मुझे दे दो। क्योंकि भगवान को जब कैसे देंगे, कैसे भगवान की पूजा करेंगे, कैसे शुद्ध भक्ति करेंगे? तो मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वेश युक्त आत्मनम मत परायण। मुझ में पूर्ण रूप से शरण ले लो, तल्लीन हो जाओ मेरी सेवा में, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। और उससे क्या होगा? ये सब करने से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। तो एक तरह से भगवान ने बता दिया कि बस मुझे ही जानो, मुझे ही सब कुछ जानो। और 10वें अध्याय में भगवान यही बताते हैं क्या? जो कहे मन मनाभो मत भक्तो, मेरा चिंतन करो, तो करे कैसे? मन कैसे आप में लग जाए? तो बहुत से आचार्य कहते हैं कि जो 10वां अध्याय, इसमें बहुत भक्ति है, बहुत पसंद करते हैं भक्त इसको। 9वें अध्याय में जो पढ़ा जाता है कि श्रवण करो, कीर्तन करो, भगवान के जो आप मत परायण बनो, 10वें अध्याय में वो भक्ति, प्रेम हुआ था। 9वें अध्याय में प्रेम हो गया, आप सभी लोगों को भगवान से प्रेम हो गया है, होना शुरू हो गया है। और जो प्रेम करता है वो क्या करता है? भक्ति करता है। बीज अंकुरित होने लगते हैं, स्प्राउट्स जैसे होते हैं ना, स्प्राउट्स जब चने को भिगा दिया जाता है, भीग जाता है, तो उसमें छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं। अब जब आप भक्ति के रस में, भगवान के रस में, अमृत रस में भीगने लगे हैं, तो क्या हुआ? अब आपके अंदर भक्ति का स्प्राउट्स होने लगा, बीज अंकुरित होने लगा।
भगवान अपनी विभूतियां बताएंगे, ऐश्वर्य बताएंगे। 9वें अध्याय से भगवान राज को ही हम हृदय खोलने लगते हैं, एकदम आपको बेडरूम में रख के बातें करते हैं। और 10वें अध्याय में और ज्यादा भावनाओं में आके और ज्यादा परम गोपनीय बातें और जो कुछ बचा हुआ है वो बताना शुरू कर देते हैं। तो एक तरह से ये अध्याय जो कि 10वां अध्याय है, कहते हैं ना कि ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ 10म अध्यायः। श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। दो चीज चेक करिएगा माता जी की, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं और शेयरिंग हो रही है कि नहीं। हरे कृष्णा माता जी। हो रही है माता जी, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। शेयर तो आप कर ही रहे। हो रहा ठीक। है माता जी। हरे कृष्ण। हरे श्री कृष्ण। भगवान ने कहा, हे महाभाव अर्जुन, और आगे सुनो सुनो तच्छृणु, और सुनो। क्या सुनोगे? क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान अभी तक तो इतना श्रेष्ठ बता रहे थे, अभी कुछ बचा हुआ है, भगवान और बताना चाह रहे हैं। और कहते हैं ना कि जो भक्त होता है वो सुनते सुनते नहीं अघाता है, और जो भगवान होते हैं वो बताते बताते नहीं अघाते। तो यहाँ पर भी क्या कहा जा रहा है? सुनो। सुनना है। क्या सुनना है? कहते हैं कि एक से जो 7 श्लोक हैं वो कहते हैं एच फॉर हियर होता है ना, सुनना। तो एच मतलब हाउ कृष्णा इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग, जैसे कैसे कृष्ण जो है वो हर चीज के स्रोत हैं। और 8 से 11 तक हम चतुर्श्लोकी गीता, गीता का सार लेके आएंगे। भगवान ने जो बोला है एसेंस ऑफ गीता, ई फॉर एसेंस, एसेंस ऑफ गीता बिल्कुल शुद्ध भक्ति। ए फॉर एक्सेप्टेंस, क्या करना है? स्वीकार करना है। कौन स्वीकार करेगा? भक्त स्वीकार करेंगे। अर्जुन स्वीकार करता है कि भगवान क्या है, परम है, सर्वोच्च है। और 19 से 42 तक के श्लोक बताते हैं कि गिनो, रिसाइटल करो, रिकाउंट करो। क्या गिनो? आफ्लुएंस से जो विभूतियां हैं भगवान की गिनते रहो। भगवान की अपार विभूतियां हैं। भगवान से जुड़ जाना है। भगवान से कह रहे हैं भगवान की तुम को मैं अपने हृदय की बात बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? हित काम्य, या तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूँ। तो भगवान को सुनेंगे तो क्या हो गया? भगवान हित की बातें बताते हैं, जो श्रेष्ठ होता है वो बताते हैं। किसको बताते हैं? अपने प्रियजनों को बताते हैं। भक्तों पर नहीं बताते हैं। भक्तों पर कृपा बरस रही है भगवान की, सब कृपा से आह्लादित हो रहे हैं। कहते हैं ना, सूर्य को हम कैसे देखेंगे? सूर्य की रोशनी में देखेंगे। जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की रोशनी फैलती है, उसी में सूर्य दिखाई देता है। वैसे तो सूर्य नहीं रहता, तो सूर्य तो कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन हम उसको नहीं देख पाते हैं। ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है कि सोपयस्ति यत्प्रदसीमंत विचिंत तत्वे गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। केवल मानसिक चिंतन से नहीं दिखेंगे। मानसिक चिंतन से तो केवल भगवान का अग्रभाग दिखेगा। जो उनका चरण कमल है ना, उसका अग्रभाग बिल्कुल वही दिखाई पड़ता है, तेज दिखाई पड़ता है। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिल रहा है और इसको हमें धारण करते रहना चाहिए। क्या कहा भगवान ने? न मैं विदु सुरगणा प्रभुवम न महर्षया अहमादिः देवानां महर्षिणा च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का कारण स्वरूप हूँ। तो सर्व कारण कारणम है भगवान, और योगी महर्षि हैं, वही भगवान की उत्पत्ति और ऐश्वर्य को जानते हैं। भगवान ने कहा ही है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित ततीयति सिद्धये यत्ता भवि सिद्धानाम कश्चिन मावेति तत्वता। तो बिरला ही मुझे जानता है, प्रयत्न तो हजारों लोग करते। तो बिरला कौन होता है? जो श्रद्धा से भरपूर होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराम संयति इंद्रिय। तो भगवान को भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं। यो माम जन्मानादि च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समृत्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो बता रहे हैं कि वो लोग भगवान को जाने कैसे, उसका उपाय बता रहे हैं कि जब संपूर्ण लोक का, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी जान लेंगे, अनादि जान लेंगे, अजन्मा जान लेंगे, तो क्या होगा? सारे पाप छिन्न भिन्न हो जाएंगे, मोह रहित हो जाएंगे। स्पष्ट हो जाएगा क्या? कि भगवान ही स्वयं
हैं। उन देवकी के सामने, वसुदेव के सामने प्रकट हुए थे। जब ये जान जाएंगे तब हम जान जाएंगे, भक्ति कर पाएंगे। क्योंकि जब उनका जन्म कर्म चमे दिव्यम जो हमें पता चल जाएगा, तभी तो हम जान पाएंगे ना। जैसे पानी होता है, रंग ही नहीं होता है, रंग मिलाते हैं रंगीन हो जाता है। वैसे ही जब भगवान को सर्वशक्तिमान जाते हैं तो क्या हो जाते हैं हम? कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भावो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग् विधा। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न हैं। तो गुण भी कहाँ से आते हैं? हर एक में कोई ना कोई गुण होता है। वो कहाँ से मिलता है? भगवान से मिलता है। तो 4 और 5 दो श्लोकों में भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि आप परमः वच, भगवान ने जो परम वचन जो बताने को कहा था वो यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या क्या चीजें बताई गई हैं? बुद्धि बताई गई। बुद्धि कैसी होनी चाहिए? सही गलत में भेद कर सके, सत्य असत्य को समझ सके, उद्देश्य हमारा क्या है बता सके। ज्ञान क्या है? उचित अनुचित का भेदभाव, सही गलत का भेदभाव कौन जानता? विवेकी पुरुष, जिनको ज्ञान होता है। और वो ये भी जानते हैं कि कैसे अपनी उन्नति कर सकते हैं। असमोह, असमोह किसको होता है? जो कि मोह जिसको नहीं रहता है। मोह है तो मोहित है, मोहित नहीं है तो असमोह है। असमोह कैसे हो जाएगा? जब पता चलेगा कि ये जगत क्या है, दुखालयम अशाश्वतम है, आज है कल नष्ट हो जाएगा, इसमें रमे रहोगे तो क्या होगा? मोह हो गए, आसक्त हो गए। फिर क्या? क्षमा, क्षमा किसको करनी है? जो क्षमा भाव रखे सब में। किसको क्षमा करे? जो जिसके प्रति कोई गलत व्यवहार भी कर दे उसको भी क्षमा दे दे। सत्य क्या है? जो सबके सामने प्रकट किया जा सके। इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, ये सारे गुण क्या हैं? ये सारे गुण भगवान के द्वारा ही आते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया मध्य लीला में कि यांत्र चित्ते कृष्ण प्रेम कराए उदय, तारम वाक्य क्रिया मुद्रा ये न बुझाए। जब प्रेम हो जाता है तो ये सारे लक्षण जो होते हैं सत्य के, और साथ ही दमः शमः, दमः क्या होता है? इंद्रियां जो वश में हो। शमः मीन्स जब सांसारिक भोग जो होते हैं वो खत्म हो जाए। भावो भाव, जन्म मृत्यु का भाव समाप्त हो जाए। भयम चाभेव में च, अनिष्ट की जो आशंका है उसे भय अभय होता है, वो सारा समाप्त हो जाए। तो ये सारे जो गुण होते हैं इनके बारे में बात की जा रही है। सुखम दुखम, शरीर मन इंद्रियां आपके अनुकूल है तो सुख है, प्रतिकूल है तो दुख है। समता, राग और न हो न द्वेष हो, कंकड़ पत्थर किसी में भी आसक्ति न हो, किसी भी जीव में आसक्ति न हो, सबको एक समान आत्मा की दृष्टि से देखना। तुष्टि, तुष्ट रहे, हमेशा हर हाल में प्रसन्न रखें। जैसे कहते हैं ना, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो वो स्थिति आ जाए तब। शारीरिक कष्ट उठाना किसके लिए? भगवान के लिए, शास्त्रों का पालन करने के लिए। दान जो है वो कैसे देते हैं? दान जो है वो देते हैं उचित व्यक्ति को, उचित परिस्थिति उचित काल में देना। यशोपयश, भक्त हो गए आपका यश है, आप अभक्त हो गए तो ये आपके लिए अपयश है। क्यों? क्योंकि निम्न योनियां मिल जाएंगी ना, तो ये अपयश के बराबर ही तो है। मनुष्य का जीवन मिला भगवान को प्रसन्न करके भगवत धाम जाने का, लेकिन चले गए निम्न योनि में तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, अपयश हो जाएगा। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषा लोकम इमा प्रजा। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षियों, सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो चतुर कुमार ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए हैं। और साथ ही साथ मानव जीवन का आरंभ भी ब्रह्मा जी के बाद जीव वही है। और भगवान ने जो है वो अ, जो ब्रह्मा जी को अपना जो है प्रकट किया, फिर ब्रह्मा जी के पुत्र चतुर कुमार प्रकट हुए। वो गृहस्थ जीवन को नहीं अपनाते हैं, वो तुरंत जो है जंगल को चले जाते हैं। हमें बड़ा ही नहीं होना, 5 वर्ष के ही रह गए। और मानव जाति सप्त ऋषियों से आती है, मनु से आती है। तो एक तरह से आप ये समझिए कि जो विज्ञान कहता है हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन शास्त्र क्या कहता है? हमारे पूर्वज ऋषि गण थे, हमारे
पूर्वज मनु थे, 4 कुमार थे। और आप देखिए गोत्र बताए जाते हैं कि किस ऋषि से हमारा जन्म हुआ है, तो ऋषियों के नाम पे गोत्र होते हैं। एतां विभूति योगम च मम यो वेति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो भगवान अपनी विभूतियों को बताने जा रहे हैं, कह रहे जो मुझे तत्वतः जानता है उसको क्या फल मिलता है, ये बताते हैं। भगवान के प्रति कोई संशय नहीं रखना है, ऐश्वर्य विभूति जानकर हमको अपनी भक्ति को और दृढ़ करना है। जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं ना, केवल एको देवकी पुत्र गीतम, केवल देवकी पुत्र का जो है वो गीत गाना है। तो अनन्य भक्ति करनी है, केवल भगवान से हमें मिलना है। अब यहाँ से चतुर्श्लोकी गीता स्टार्ट होती है। चतुर्श्लोकी, अगर आपको भगवान के बारे में बताना है 4 श्लोकों में, तो ये 4 श्लोक आपकी सेवा में हाजिर हैं। याद कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा है। प्रश्न कोई नहीं पूछा है अर्जुन ने, भगवान बताते चले जा रहे हैं, परम गोपनीय ज्ञान देते जा रहे हैं। जो कुछ बता है वो सब बता देने वाले हैं। तो भगवान से समझने के लिए क्या करना है, 3 बातें हम जानते हैं क्या है, कि एक तो संबंध है, ज्ञान है, दूसरा अभिधेय है, और तीसरा प्रयोजन है। तो संबंध क्या होता है, भगवान से अपना संबंध स्थापित कर लेना। अभिधेय क्या होता है, भगवान के संबंध जान लिए तो उसके अनुसार हमें उनकी सेवा करना। प्रयोजन क्या है, भगवान के प्रेम को विकसित करना। तो अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान है या भली भांति जानते हैं और मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से मेरी पूरी तरह से पूजा में तत्पर रहते हैं। तो भगवान के साथ अपना जो संबंध जानना है, संबंध क्या है, भगवान से हमारा बड़ा मीठा मीठा सा संबंध है। ऐसा वैसा संबंध नहीं है, बहुत मीठा मीठा प्यारा प्यारा सा संबंध है। उदासीन नहीं है, रोचक है, मधुर है, मिश्री जैसा मुंह में घुल जाता है। और जब हमको ये पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर हम संबंध स्थापित करने के लिए, सिद्धांत पता चल गया ना, अहम सर्वस्व प्रभो, भगवान कह रहे हैं मैं ही सब कुछ हूँ। भौतिक जगत में, जड़ चेतन में मैं ही सब कुछ है, सर्व कारण कारणम मैं हूँ, मत्तः सर्व प्रवर्तते, सब भगवान का प्रभाव है। 7वें 8वें 9वें अध्याय में जो कुछ भी भगवान ने कहा है, सब एक लाइन में, पहली लाइन में हाजिर हो गया। अहम सर्वस्व प्रभवे मत्तः सर्व प्रवर्तते। फिर उसके बाद क्या, इति मत्वा भजन्ते माम। जो मान लीजिए फिर कि भगवान सबके स्रोत है, श्रद्धा के साथ मानिए, जबरदस्ती नहीं, कोई डंडा मार के नहीं कह रहा मानिए मानिए, नहीं, श्रद्धा से मान लेते हैं तो क्या होता है, बुद्धिमान होते हैं, सेवा करते हैं, और श्रद्धा नहीं करते हैं। तो एक तरह से हम ने पहले आपको डिटेल में हम बता चुके हैं कि संबंध के आचार्य कौन है, अभी देखिए ये सब बातें हम हो चुकी, तो उनको दोबारा दोहराऊंगी नहीं। बस ये कहूंगी कि हाँ, प्रयोजन क्या है, कि हमें पता चल गया संबंध किससे लगाना है। संबंध हमारा भगवान से संबंध होना है, बड़ा मीठा मीठा, आत्मा की परमात्मा से जो संबंध हो जाता है, जीव का जो संबंध हो जाता है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। और गौड़ी वैष्णव आचार्य संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इसको तत्व का बीज मानते हैं। तत्व का बीज है, रिश्ता है, जो जीव गोस्वामी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं। अगर आपको इसको और स्पष्ट पढ़ना है तो भक्ति विनोद ठाकुर की जैव धर्म नाम की बुक है, उसमें पढ़ सकते हैं। जीव गोस्वामी की तत्व संदर्भा पढ़ सकते हैं। और इसमें बड़ा विस्तार से वर्णन है कि संबंध जीव भगवान का नित्य संबंध क्या होता है, अभिधेय क्या होता है, भक्ति होती है, प्रयोजन क्या होता है, भगवान से प्रेम कर लेना। तो एक तरह से भगवान से संबंध तो भगवान ने खुद ही बता दिया 15वें अध्याय में कि मम्मी वांशे जीव लोके जीवभूत सनातन, मूल संबंध तत्व यही है। और भगवान बताते हैं संबंध के बारे में कि कैसे मूल तत्व है, कि पर ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते वदन्ति तत्तत् वितस्तत्व यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो भगवान का ही मूल तत्व है, जीव का, जगत का, सबका संबंध है उनसे। और जो ये जान जाते हुए कहते हैं सब पुरुषा परो धर्मा यतो भक्ति धोक्षजे, जो जान जाते हैं वो भक्ति करना शुरू कर देते हैं। तो भगवान से जीव का रिश्ता क्या है, उस रिश्ते का पालना कैसे होगा, और उसका उद्देश्य और फल क्या होगा, ये आपको संबंध, अभिधेय और प्रयोजन बताता है। तो पहला जो श्लोक है आपका संबंध का श्लोक है। माता जी पढ़ने को दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी को। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए।
आशा कलरा माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पर बताया जाता है कि शुद्ध भक्त क्या करते हैं। बड़े सुंदर सुंदर श्लोक आपको आ रहे हैं कि पहले भगवान ने अपने बारे में बताया, अब भक्त के बारे में बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा, चित्त मुझ में लगा देता है, मेरी सेवा में अर्पित रहता है। दोनों काम होते तो क्या होता है, आत्मीयता होती। अपनों के लिए हम न्यौछावर होते हैं, तैयार होते हैं। माता क्या करती है, बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहती है। ना गर्मी ना सर्दी, कुछ भी नहीं, हमेशा बच्चे का मुंह देखती रहती है, कब भूख लगी है, कब प्यास लगी है। उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, उसको कुछ ठंड तो नहीं लग रही, उसको गर्मी तो नहीं लग रही है। तो वैसे ही भगवान भी भक्त के लिए बिल्कुल तैयार रहता है और भक्त भी भगवान के लिए तैयार रहता है। लेकिन पहले क्या कहते हैं, जैसे कि भगवान तो हमेशा तैयार है, भक्त को भी दिखाना पड़ता है ना, अपना प्रयास दिखाना पड़ता है, जैसे बच्चा माँ को दिखाता है। तो वैसे ही जैसे कुएं की रस्सी होती है ना, पत्थर पर निशान डालती है। कैसे निशान डालती है, निशान डालना आसान नहीं होता है, कैसे स्वयं का बलिदान करती है रस्सी। वैसे ही जब भक्त जो है तन मन इंद्री बुद्धि सब कुछ लगा देता है भगवान की सेवा में, तो क्या होता है, तब वो भगवान का प्रेम पाने लगता है। बोधि अंत कथि अंत, दो भक्त मिलते हैं तो क्या होता है, आपस में मिल गए, बोधि अंत परस्परम, आपस में मिल गए तो क्या करेंगे। कहते हैं ना कि जब राधा रानी गोपियों से कहती है मोरा मन वृंदावन, जब गोपियां मिलती, दो भक्त मिलते तो क्या कहते हैं कि भक्त एक दीपक की तरह से होता है ना, कि एक भक्त दूसरे भक्त के जीवन में उजाला लाता है। एक दीपक होता है, तले अधेरा, कहते हैं दीपक तले अधेरा, अधेरा रहता है। दो भक्त मिलते हैं, दो दीपक मिलते हैं, एक दूसरे के तले को भी उजागर कर देते हैं, अज्ञान नष्ट हो जाता है, सांसारिक बातें नहीं करते हैं। फिर क्या होता है, तुष्यंती च रमन्ति च, भगवान की लीला गाएंगे, संतुष्ट होंगे, भगवान में रमण करेंगे। उपदेशामृत में भी बताया गया भक्त के बारे में कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुक्ते भोजंती चैव षड विधि प्रीति लक्षणम। ये छह विधियां हैं, प्रीति बढ़ाती हैं। कैसे, उपहार देना, उपहार स्वीकार करना, मन की बातें करना, गोपनीय ढंग से पूछना दूसरे के मन की बात को, प्रसाद अर्पित करना, प्रसाद ग्रहण करना। भक्त के व्यवहार ऐसे ही होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। हरे कृष्ण। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत कीर्तन, ऐसे नहीं है कि जरा देर जुड़े रहे फिर कहीं और चले गए, नहीं, बैठे बैठे अभी हम आते नहीं, सतत कीर्तन करता है। कैसे, प्रीति पूर्वकम, प्रीति से, न ज्ञान से, न सिद्धि से, न विरक्ति से, न वैराग्य से, बस प्रेम ही प्रेम, प्रेम की गंगा बहती है। ददामि बुद्धि योगम तब, बुद्धि देते हैं भगवान। क्यों बुद्धि देते हैं, क्या जरूरत है भगवान को बुद्धि देने की, ताकि वो भक्ति कर सके ना, ददामि बुद्धि योगम तब। तो भगवान बुद्धि दे देते हैं, ये ना मामुपयांति तक, मेरे तक आ जाओ, बुद्धि दे देते हैं, पहुंच जाता है। तो भगवान बुद्धि योग पर बल दे रहे हैं। आप जो है दूसरे अध्याय में पढ़ चुके, दूरेण हवर कर्मा बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अनविच्छ कृपण फले हेतवे। तो बुद्धि योग को क्या कहा गया है, भक्ति योग कहा गया है। तो भक्ति योग का बहुत जगह भगवान ने भक्ति योग के बारे में कहा है, और भक्ति के बारे में कहा, विशेषकर बहुत जगह पे बुद्धि के बारे में विशेष कर कहा गया है। तो भगवान ने कहा है 18वें अध्याय में भी जाके कहते हैं, चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा बुद्धि योगम उपासिता मच्चित्त सत्तम। बुद्धि योग से कार्य करो, सब कार्य मुझ पर छोड़ दो, संशय मत करो। भक्ति कैसी करूं, जैसे प्रहलाद ने की थी, जैसे ध्रुव महाराज ने की थी, जैसे अम्बरीश महाराज ने की थी, वैसी भक्ति करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्ण। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु
उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या करते हैं? ज्ञान जन्य अंधकार से दूर करते हैं। भगवान की कृपा की है, ज्ञान दीप जलाते कहाँ पे हैं? साफ जगह पे, शुद्ध जगह पे। हम अपने मन को मंदिर बना के भगवान को बुलाए, पहले साफ करें। जो आपके राग द्वेष ज्ञान कर्मादि, कहते हैं अन्याभिलाषुन्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, सब हटा दे। इंद्रिय भोग की जो गंदगी है हटा दे, प्रीति चाहिए भगवान की। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि ऐश्वर्य विपुल प्रीति मोहि होए। ऐश्वर्य तो भगवान आपका बहुत विपुल है, बहुत ज्यादा है, मुझे क्या चाहिए? प्रीति चाहिए। गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी, कृष्ण को कालिया नाग तक बुला देती थी, और भगवान कहते मुझे तो इनकी गालियां बड़ी प्रेम होती हैं। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, और भगवान से गोपी गोपा इतना प्यार करते थे। गोपियां मक्खन बेचने जा रही हैं, दूध दही बेचने जा रही, दूध दही का नाम ही नहीं आ रहा। क्या कह रही हैं? कह रही है कि माधव ले लो, गोविंद ले लो। तो भगवान कृपा करते हैं, अज्ञान दूर करते हैं, रक्षा करते हैं। ये भी बता चुके हैं भगवान, कहते हैं ना, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं सारे योगक्षेम सब जो है वो धारण करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदं तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवन तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर कह रहे हैं। हरे कृष्ण। ये तो 4 श्लोकों में इतना भाव भर दिया भगवान ने कि अर्जुन भावमय हो गए। मित्र थे, फिर गुरु रूप में स्वीकार किया था, अब भगवान रूप में महिमा करते हैं, गुणगान करते हैं, प्रार्थना करते हैं इन श्लोकों में भगवान के, कि भगवान क्या है? आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम परम भुवन, पवित्र है, परम है। तो और आप सब कुछ हैं। पुरुषम, ये जो कहा जाता है, ये पुरुषम याद रखिए आप लोग। पुरुषम जो है आपको जगह जगह नहीं मिलेगा, हर जगह आपको भगवान के जो होता है ना कि हाँ पुरुष रूप में। कहते हैं कि जो वृंदावन में केवल एक पुरुष है, बाकी सब क्या है? बाकी सब भगवान की गोपियां हैं। तो ये पुरुष रूप जो है वो जो कहा है यहाँ पर आपको मिलेगा। बहुत जो गुणगान किया है कि आप जो है वो मित्र है मेरे। लेकिन तो फिर भी मैं ये जान गया हूँ, आप मेरे मित्र हैं, फिर भी मैं जान गया हूँ कि आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम सत्य है। तो मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन मैं अकेले प्रशंसा करने वालों में नहीं है। ये नहीं कि मैं मित्र हूं तो मैं कर रहा हूँ। आपकी प्रशंसा तो किसने किसने कर दिया? देवर्षि ने कर दिया। देवर्षि नारद तथा असित देवलो व्यास, स्वयं जो सब ब्रह्मर्षियों ने कर दिया है। तो ये लोग जानते हैं कि भगवान क्या है? परम सत्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। हरे कृष्ण। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अर्जुन जो है मान लिए हैं, हमको ही मान लेना चाहिए। भगवान बता रहे हैं हमको, अर्जुन प्रसन्न है, और उनको सखा है, भक्त है, गुरु है, भगवान है, सब मान रहे हैं। तो भगवान हमारी कमी जानते हैं, हमारी रोग उनको पता है कि ये भव सागर के रोगी हैं, ये भव रोग इनको पकड़े हुए है, और 4 दोष अलग से है। तो भगवान हमें बुद्धि दे रहे हैं, हमें विभूतियां भी दिखाएंगे, पहले भी दिखा चुके हैं, 7वें अध्याय में फिर दिखाएंगे। तो क्यों हम नहीं समझ पाते भगवान को? बड़ी चेतना पर हमारी कवरिंग है, बड़ी जो है वो लेयर चढ़ी हुई। जैसे कहते हैं ना कि कढ़ाई है बहुत जल गई है, बहुत जो है जल्दी साफ नहीं हो रही है, वैसे हमारी चेतना पे बहुत ज्यादा परतें जम गई हैं। और इसलिए हमें उन परतों को हटा के भगवान के स्वरूप को समझना है, क्योंकि वही समझ सकता है जो भक्त होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम
भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। हरे कृष्ण। हे हरे परम कृष्णा। पुरुष। धन्यवाद। धन्यवाद हरे आशा कालरा माता जी। धन्यवाद धन्यवाद माता जी, माता बहुत जी। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मधु कपूर माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे डॉक्टर कृष्णा। धन्यवाद माता। माता जी, आपने पठन का मुझे अवसर दिया है। श्लोक 15। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतर्गात शक्ति से जानने वाले हैं। हरे कृष्णा। तो परम पुरुष पुरुषोत्तम, आप पुरुषोत्तम हैं, जो है कह रहे हैं अर्जुन, सोच रहे हैं कि लोग उनको पुरुषोत्तम के रूप में जानेंगे, लेकिन वो सारे जीवों के उद्गम स्रोत है, भूत भावन है, ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे? परम भूत नियंता मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो अर्जुन को बार बार लग रहा है कि भगवान ही सबके कारण है, देवी देवताओं भूतों सबके कारण कौन है? भगवान ही है। तो जगतपति के रूप में लोग समझ जाएं, उनको भूत भावन के रूप में लोग समझ जाएं, इसलिए अर्जुन बार बार प्रयास कर रहे हैं भगवान के प्रति। तो हमको भी इस चीज को समझ जाना चाहिए कि आप क्या है, देवों के देव हैं, ब्रह्मांड के प्रभु हैं, और आपको कैसे कोई जानेगा? अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मा विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 16। कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी आश्चर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन भक्त है ना, तृप्ति नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको और लोग भी जान जाए, और ज्यादा विस्तार से जान जाए कि आप कैसे इस समस्त लोकों में व्याप्त है। क्यों? क्योंकि भगवान कह देते हैं ना, हम प्रकाशम सर्वस्वम योग माया समावृता मूढ़यम ना भी जानाति लोको मामा जप्ययम्। तो मुझे तो, मैं तो योग माया से छुपा हुआ हूं, मुझको नहीं जान पाएंगे लोग जब तक भक्ति नहीं करेंगे। मूढ़ लोग तो बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। तो अर्जुन बार बार चाहते हैं कि लोग भगवान को जाने, प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद ज्ञानेश प्रभु जी। हरे अत्रे कृष्ण माता माता जी, आप जी। श्लोक पढ़िए। मधु माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क- कथं विद्यमहे योगे त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योषि भगवन्मया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 17। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? योगिस्तम, योगिन, परम योगी है भगवान, योगेश्वर, महायोगेश्वर कहा गया भगवत गीता में। तो योग माया शक्ति जो है भगवान की ही शक्ति है। तो कहते हैं कि भगवान को कौन जानता है? भक्त जानते हैं। भक्त्या माम भी जानाति यावन चास्मि तत्वता ततो मा तत्वतो ज्ञाता विशते तदनंतरम। अर्जुन जिज्ञासा करे किस किस भाव से, किस किस पदार्थ से आपका चिंतन करूं? तो हमारे लिए पूछ रहे हैं। हमारे पास जो है भगवान को जानने के लिए कम बुद्धि है, हमारी साधन सीमित है, हमारे अंदर दोष हैं, इसलिए हम भगवान को नहीं जान पाते। तो कहते हैं कैसे, किन किन रूपों में आपका चिंतन करूं भगवान? हरे कृष्णा। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथः तृप्तिरिहि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 18। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। देखिए ना, भगवान सुनाने से पीछे हट रहे हैं ना अर्जुन, सुनने से। भागवतम में कहा गया है कि वयम तू न विप्रत्याम उत्तमा श्लोका विक्रमे यछ दृढ़वता रस ज्ञाना स्वादु स्वादु पदे पदे, पदे पदे में स्वाद बिखरा हुआ है, और चखना चाहते हैं इसको अर्जुन। हरे कृष्णा।
श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मो विभूतयः प्रधानत्य कुरु श्रेष्ठ नास्तन्तो विस्तरष्यमि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद मधु कपूर माता जी, धन्यवाद। मनोज कुमार जुएल प्रभु जी, आप पढ़िए अनुवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। मनोज कुमार जुएल प्रभु जी, आप म्यूट हैं, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपनी मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो अनंत विभूतियां असीम हैं, हमारी इंद्रियां सीमित है, हम समझ ही नहीं पाएंगे। अब कोई बुर्ज खलीफा को देख के और उसकी तुलना करे कि नहीं बहुत लंबा है, उतना बड़ा पेड़ है, देवदार के पेड़ के जैसे बुर्ज खलीफा, तो नहीं समझ पाएंगे। तो 7वें अध्याय में विभूतियां बताई गई कि मैं जल का स्वाद हूँ, पुरुषों का सामर्थ्य हूँ। यहाँ पर भी भगवान जो है वो उत्तम विभूतियों को बताने की बात कर रहे हैं। उत्तम विभूतियां, ऐसा नहीं कि सारी की सारी विभूतियां नहीं, आत्म विभूतियां अपने ऐश्वर्य को बताएंगे। और मुख्य मुख्य, ऐसा नहीं कि सारी बता देंगे, क्योंकि अनंत है ना, बताना ही मुश्किल है। हरे कृष्णा। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मधु माता मनोज जी। प्रभु जी, आप पढ़िए। हरे हरे कृष्ण माता जी। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान को क्या कह रहे हैं? गुड़ाकेश। गुड़ाकेश कौन है? वो जो है भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं गुड़ाकेश कि तुमने अंधकार को जीत लिया है। वो गुड़ाकेश है। और अब क्या कहते हैं कि अब अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय अहित अहम अदृश्य मध्यम च भूतान्वंत एव च। तो हे अर्जुन, तुम गुणाकेश हो, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। तो क्षीरोदशाई विष्णु वो परमात्मा के रूप में जीव के अंदर विद्यमान रहते हैं। हमने पढ़ा हुआ इससे पहले भी कि 3 विष्णु होते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये अवतार हैं, पुरुषा अवतार हैं। तो जीवों का आदि सृष्टि करने वाला, पालना करने वाला और अंत संहार करने वाला, सब मैं हूँ। हरे कृष्णा। अदित्यानमहो विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। मैं पढ़िए प्रभु जी। आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो आदित्यों में क्या है? भगवान कह रहे हैं कि मैं विष्णु हूँ आदित्यों में। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 जो है मानस पुत्र के बारे में हमने जाना था, जो कि और साथ ही साथ ब्रह्मा जी ने जब वो 4 कुमार पुत्र नहीं उत्पन्न करते हैं, बड़े नहीं होते हैं, 5 साल के ही रह जाते हैं, तो ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी होती है और वो 10 पुत्र उत्पन्न करते हैं। और जिसको कहा गया कि मरीचि है, अंगरा है, अत्रि है, पुलह है, कृतु, भृगु, वशिष्ठ हैं, दक्ष हैं और नारद हैं। तो ये सब लोगों को उत्पन्न किया इन्होंने ताकि सृष्टि आगे बढ़ सके। तो दक्ष जो थे, उन्होंने दक्ष प्रजापति, उन्होंने इस सृष्टि में बहुत सहयोग किया। उनकी 10 पुत्रियां थी। और कहते हैं कि उनका विवाह किया गया मारीच के पुत्र कश्यप से किया गया था, जिसमें एक दिति है। और उसे दैत्य पुत्र हुए और अदिति ही उनके जो है आदित्य पुत्र हुए। उनमें से एक जो है वो विष्णु
कहे गए हैं। तो प्रकाश के भी जितने रूप हैं, सूर्य बहुत तेजस्वी होता है, मर्दों में मारुति कहा गया है। तो 50 प्रकार की वायु होती है, इंद्र को मिला के 49 जो है मरुत होते हैं। चले मरुत 49 हम पढ़ते हैं ना, और प्लस इंद्र, इंद्र को भी उनमें शामिल किया जाता है कहीं कहीं पे। और उसमें मारीच में जो 49 जो मरुदों हैं, उसमें से जो मारीच हैं वो कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। और 27 जो है नक्षत्र होते हैं, और उनको तारे भी कहा जाता है। वो चंद्रमा को अपने पति के रूप में स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनोचास्मि भूतानामस्मि चेतना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। धन्यवाद। तो बता रहे वेदों में सामवेद, सामवेद को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें ऋचाएं हैं, भगवान की स्तुतियां हैं उसमें। और देवों के राजा वासव, वासव इंद्र को कहा जाता है। तो इंद्र पर सारे देवताओं की रक्षा का भार होता है। लेकिन इंद्र क्या है? देवता है। कृष्ण क्या है? भगवान है। और साथ ही साथ कहा जाता है कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय भगवान ने अभी बताया ही है। और साथ ही साथ 3 सूक्ष्म इंद्रियां हैं। इन सब में मन क्या है? जो स्वामी है उनका, बहुत चंचल है, बहुत ताकतवर है, और साधारण अवस्था में वश में आने वाला नहीं। तो मन क्या है? श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। और समस्त चेतना में, जो जीवों में जो चेतना होती है वो भी भगवान से आती है। शरीर तो जड़ है ना, लेकिन चेतना कब आ जाती है? जब उसमें आत्मा आ जाती है। हरे श्री कृष्णा। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पवपुश्चास्मि मेरुशिखोरिणमहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद मनोज प्रभु जी। भावेश प्रभु जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मैं समस्त रुद्रों का में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो रुद्र कहा गया, रुद्र रोते रोते पैदा हुए थे, उनमें से एक शिव जो है वो भी कृष्ण है। और साथ ही साथ कहा जाता है कि जो यक्ष और राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। तो कुबेर आपको कहते हैं कि धन के देवता, वित्तेश कहा गया है। वित्त जो है वो ये कुबेर, वित्त मतलब लगा हुआ है ना, धन, जो हम लोग वित्त कहा जाता है कि वो धन के, तो धन के देवता कौन है? कुबेर हैं, जिसको रावण ने बंधक बना लिया था। देवताओं के कोषाध्यक्ष कहे जाते हैं। और मेरु पर्वत क्या है? मेरु पर्वत में बहुत ज्यादा हम्म, ये औषधियां हैं, प्राकृतिक संपदा है, जो प्राणियों के जो स्वास्थ्य समृद्धि के लिए बहुत सहायक होती हैं। प्रभु। और साथ ही अग्नि, वसुओं में अग्नि है, जो वसु हैं, 8 वसु हैं, उनमें जो अग्नि कहते हैं कि वो भगवान की प्रतिनिधि है। हरे कृष्णा। पुरोधाशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थो बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दाश्च सरोषामस्मि सागरः। हरे कृष्ण। हाँ हरे बोलिए कृष्णा। प्रभु जी। भावेश प्रभु हे जी। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। हरे कृष्णा। तो बृहस्पति क्या है? देवताओं के गुरु हैं। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। कार्तिकेय शिव और पार्वती के पुत्र हैं। और इनका जन्म किस लिए हुआ था? असुरों के संहार के लिए हुआ था। और गणेश हाँ। जी के भाई भी हैं, युद्ध कौशल में बहुत निपुण भी हैं। जलाशय क्या है? जल का भंडार है, ऐसी जगह जहाँ पे अथाह जल होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद अत्रेय माता जी। माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए। हरे हाँ। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण।
मनीषिणां भृगुअहं गृह्णाम् अस एकम् अक्षरं यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। हरे कृष्ण। मैं मवेशियों में दृग हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अंचलों में हिमालय हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भृगु मुनि बहुत ज्ञानी थे, बड़े तपस्वी थे। कहते क्या रहीम हरि को घटो जो भृगु मारी लात। तो जो है ब्रह्मा विष्णु शिव की परीक्षा लेने भी गए थे, क्रोधित भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ध्वनि शब्दों में ओंकार हूँ, कहते एकम अक्षरा प्रणव। तो भगवान जो है वो ओंकार भी है, लोगो कहा जाता है भगवान। ओंकार जो है, ओम जो है भगवान का लोगो है। ओम देखते ही हम समझ जाते हैं भगवान है। और कहते हैं यज्ञों में संकीर्तन यज्ञ जो है वो सबसे कम खर्चीला है, सरल है, सर्वाधिक शुद्ध है वो। इसलिए हमको संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। और अचल वस्तुओं में हिमाचल चलता नहीं है। तो पहले मेरु पर्वत कहा था। मान्यता ये होती है कि मेरु पर्वत कभी कभी सचल भी होता है, लेकिन हिमालय जो है वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है। वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष जो है वो सबसे ऊंचा होता है। और हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदाः गन्धर्वाणां च तथाः सिद्धानां कपिलो मुनिः। हरे कृष्ण। अर्थात मैं समस्त वृक्षों में अस्तित्व वृक्ष हूँ, और देव ऋषियों अश्वत्थ में नारद देव ऋषियों हो और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अश्वत्थ वृक्ष होता है, बहुत सुंदर होता है, ऊंचा होता है, शरण देने वाला होता है, आसानी से लग भी जाता है, बड़ा पूज्य माना जाता है, लोग उसकी पूजा करते हैं। और देवर्षियों में क्या है, नारद जी है। नारद जी के साथ कहते हैं ना, जो मिलता है वही भक्त बन जाता है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज और अजामिल है, वाल्मीकि है, सबको उन्होंने भक्त बना दिया। बहुत सारे भक्त उन्होंने बनाए। गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। तो जो गंधर्व होते हैं ना, वो बहुत सुंदर गायन करते हैं, वादन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और उसमें चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। अर्जुन ने इनको एक बार हरा दिया था और फिर क्षमा प्रदान कर दी थी, तो उन्होंने अर्जुन को रथ दिया था बहुत सुंदर, जो कि महाभारत के युद्ध में काम आता है। सिद्ध पुरुषों में देवहूति के पुत्र कपिल, बहुत कहते हैं भगवान कपिल इनको कहा जाता है, अपनी माता को उपदेश दिया और मुक्ति प्रदान की। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उच्च श्रवसः सम अश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् रावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। हरे कृष्ण। हरे घोड़ों में कृष्णा। मुझे धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद भावेश प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता श्रीवास्तव माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी, आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण माता जी, सभी को पंचांग प्रणाम। पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। घोड़ों घोड़ों में मुझे, यही है ना माता जी? हाँ यही जी है माता माता जी। जी, पढ़िए। घोड़ों में मुझे उच्च, एक मिनट, उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए, क्या माता जी? उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समूह समूह के मंथन के समुद्र समुद्र मंथन। के मंथन समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं रावत हूँ, तथा मनुष्य में राजा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान को कहा जाता है ना कि गाय जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है। गाय को चराते थे वो। और गो ब्राह्मण हिताय च भगवान को कहा गया। तो जब सुंदरता, आकर्षण, बल की बात होती है तो घोड़े याद आते हैं। अश्व शक्ति पढ़ते हैं विज्ञान में। घोड़ों में उच्च श्रवा समुद्र मंथन से प्राप्त होता है, वो कृष्ण का प्रतिनिधित्व होता है। गजराज हाथियों में ऐरावत राजा। गजेंद्र मोक्ष की कथा भी आपने पढ़ी हुई है। तो कहते हैं कि समुद्र मंथन में अमृत के साथ ही ये गजराज आए थे। और जब इंद्र इस ऐरावत पर बैठ कर निकलते थे तो लोगों में भय व्याप्त हो जाता था। मनुष्यों में क्या है, राजा श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि राजा ही जो है वो, जो श्रेष्ठ व्यक्ति को ही तो राजा बनाता है, जो राज्य कर सके, लोगों को, प्रजा को संभाल सके, प्रजा को धार्मिक बना सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनाम अस्मि कामधुक् रजनाशिनस्मि कंदर्पाः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं
हथियारों में ब्रज हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो वज्र बहुत शक्तिशाली होता है, इंद्र का अस्त्र कहा गया है। तो इंद्र बहुत शक्तिशाली थे, उनका अस्त्र भी शक्तिशाली होगा। लेकिन वृतासुर ऐसा असुर था जो सारे हथियार खा जाता था। जितने हथियार लेके लोग लड़ने आ जाते थे सब वो खा जाता था। तो फिर कैसे क्या होगा? फिर दधीची के पास जाते हैं, दधीची ऋषि के पास उनकी हड्डियां मांगते हैं, फिर वज्र बनता है, उसका वध हो। तब वृतासुर का वध उस वज्र से होता है। सुरभि गाय कहाँ है? बैकुंठ लोक में पाई जाती है। इतना दिव्य होती, इतनी पवित्र होती, इतना दूध देती है, कहते कीचड़ हो जाता है, श्वेत द्वीप का निर्माण हो गया। और प्रेम के देवता क्या है? कामदेव हैं। कहते हैं ना कि कामदेव, प्रेम उत्पन्न होता है जब प्रेम की बात होती है तो काम को याद किया जाता है। और मदन जो है वो कहा जाता है मदन, लेकिन मदन को भी मोहने वाले कौन है? कृष्ण हैं। कहते हैं मदन मोहन कहा जाता है उसको। और जो राधा रानी है वो मदन मोहन को भी मोह लेती है, इसलिए उनको मदन मोहिनी कहा जाता है। और सर्पों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? वासुकी नाग है। क्यों वासुकी नाग है? समुद्र मंथन जब हुआ था तो रस्सी कहाँ से आए? इतनी बड़ी रस्सी जो समुद्र को बांध ले, तो वासुकी नाग में जो है वो रस्सी के रूप में समुद्र मंथन में प्रयोग किए गए थे। हरे कृष्ण। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो जातसम् अहं पितॄणाम् अरिमा अचास्मि जमासञ्जतम् अहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनेक फड़ों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में मरुदेव हूँ। मैं पितरों में अरिम्या हूँ तथा नियमों के निवारकों में मृत्युराज यम हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो 1000 फण है, अनंत है, नागों के राजा है, क्षीर सागर में भगवान की शैया बन जाते हैं, उनको सुख देते हैं। जैसा चाहते हैं भगवान करवट बदलते हैं, अनंत शेष वैसे ही अपना रूप धारण कर लेते हैं। भू धारण शक्ति है, पृथ्वी जौ के बराबर लगती है उनके ऊपर। अनंत गुणगान करते हैं, इतने 1000 फण है उससे अनंत गुणगान करते हैं। वो कहते हैं जो शेष बच जाता है उसका भी कर लेते हैं, इसलिए अनंत शेष कहा जाता है। वरुण कौन है? जल के अधिदेव है, जल के देवता हैं। कहते हैं कि एक बार नंद महाराज जो है जाते हैं स्नान करने के लिए, तो वहां उनके वरुण देव के लोग उनको पकड़ लेते हैं। फिर वरुण देव माफी मांगते हैं भगवान से, और कृष्ण भगवान से उनका आशीर्वाद मिलता है। और 7 पितृगण हैं उसमें, कहते हैं आर्यमा पितृलोक का संचालन करने वाले हैं। तो और यमराज क्या है? वो न्याय की शक्ति उनके पास रहती है। और उस यमराज को हम जानते हैं कि न्याय, सबसे ज्यादा न्याय किसको करना रहता है? यमराज को करना रहता है। तो पितृलोक के जो हेड हैं, संचालन करता है, वो अरिमा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रह्लादास्मि दैत्यानां कालाकलतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रहं दैत्यांश्च पक्षिणां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। दैत्यों में प्रहलाद, जो असुर कहा जाता है, कि असुर तो भगवान को प्रेम ही नहीं करते हैं, लेकिन प्रहलाद करते थे, आध्यात्मिक शक्तियां थी उनके पास। दमन करने वालों में काल, कहते हैं काल से जो है सबसे बड़ा समय हो तो बलवान, समय सबसे ज्यादा बलवान होता है। काल के कारण ही परिवर्तन होते रहते हैं। दिव्य जगत में जाइए कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ तो सीजनल फ्रूट कहे जाते हैं, वहां तो सीजन ही, क्योंकि काल नहीं है, हर जिस समय हर चीज मिलती रहती है। सब पेड़ जो है कैसे होते हैं? कल्प वृक्ष होते हैं, सब कुछ देते रहते हैं। तो काल में क्या क्या कहते हैं कि जगत को विनष्ट करने वाला काल भगवान कहेंगे कालेष्मी लोक क्षयम कृता प्रवृत्ता। मैं जगत को विनष्ट करने वाला काल हूँ। और गरुड़ क्या है? संपूर्ण पक्षियों के राजा है, विष्णु के वाहन है। कहते हैं जब पंख से उड़ते हैं ना, भगवान को बैठा के पंख से उड़ाते हुए चलते हैं, तो क्या होता है? सामवेद की ऋचाओं की ध्वनि उनसे आती है। और पशुओं में सिंह, सिंह सबसे ज्यादा बलशाली कहा जाता है, इसलिए कहते हैं कि मैं पशुओं में सिंह हूँ। और राजा कहा जाता है पशुओं का। एक बार प्रभुपाद जी चिड़ियाघर जाते हैं, चिड़ियाघर में सारे पहुंच जाते हैं उनके शिष्य। अब जाते हैं, सिंह के साथ अठखेलियां करना शुरू करते हैं। प्रभुपाद जी यही श्लोक सुनाते हैं, कहते हैं इज्जत से करो, इसकी इज्जत से रहो, राजा है ये, कभी भी दंड दे देगा, काल के गाल में समा जाओगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी शर्मा माता जी, कृष्ण माता जी, अनिता धन्यवाद। श्रीवास्तव माता जी। कविता घोष माता जी, आप पढ़िए श्लोक।
जलेंद्र जी प्रताप हरे प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। जय हरे माता दी, कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी को। पवन पवतामस्मि श्याम राम शस्त्रभृतामहं झषाणां मकर चास्मि श्रोतशामस्मि जहानवी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर और नदियों में गंगा हूँ। हरे कृष्ण माता जी। अरे तो वायु में शोधन शक्ति होती है, पवित्र कर देती है। वायु में दुर्गंध नहीं होती है, वो उड़ा ले जाती है सबको। और कहते हैं ना कि पंच महाभूत में वायु को कहा जाता है कि वायु वो भी भगवान है। राम क्या है, शस्त्रधारियों में दो राम है, एक परशुराम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि परशुराम क्या है, विभूति है। राम क्या है, तो स्वयं वो तो विष्णु तत्व है। इसलिए परशुराम को यहाँ कहा गया है कि परशुराम भी कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। मकर विलुप्त हो गए हैं, बड़े बड़े जबड़े थे कि कोई उसको जाल में फंसा ही नहीं सकता था। पकड़ में ले आपको तो छुड़ा ही नहीं सकते थे। ऐसे मकर होते थे। वो कहते वो भगवान कहते वो मैं हूँ। गंगा विष्णु के चरण कमल से निकली हुई है। कहते हैं चरण सिंधु दिखिया गंगा सुख सासी माप आहे, शुद्ध भक्त चरण हेतु भजन अनुकूल। भजन है ये भक्ति विनोद ठाकुर का। चरणामृत विष्णु का है गंगा। तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं कृष्ण का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्गानामादिरन्तश्च मध्ये चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां प्रवदतामहं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, मैं समस्त शक्तियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सृष्टि का पालना है, रचना है, संहार है, आदि मध्य और अंत सब में हूँ। और समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या आप देखते हैं कि धर्म ग्रंथ है, वेदांत सूत्र वेदांग है, तर्क ग्रंथ है, पुराण है। तो ये सब विद्या है, इसमें भी कृष्ण को जानना ही क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। और तर्क में किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है, वो कृष्ण ही है। ऐसा तर्क जो कि सत्य का एक तरह से आपको प्रतिनिधित्व करे, वो भगवान कृष्ण ही है। श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। अब अक्षराणां कारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्ष्यकालो अहमेवाक्ष्यकालो धाताहं विश्वतो मुखः। हरे कृष्ण। अक्षरों में मैं अकाल हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सत्ता में ब्रह्मा हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अकार पहला अक्षर वर्णमाला का, इसके बिना कोई स्वर का उच्चारण हो ही नहीं सकता है। और द्वंद्व समास कहा जाता है। समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। उसमें द्वंद्व समास क्या है, भगवान है। दोहरे शब्द होते हैं इसमें। काल क्या है, साक्षात भगवान का रूप है। मृत्यु कहते हैं ना कि एज श्योर एज डेथ, जो डेथ शाश्वत है, होनी ही होनी है। और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। सृष्टिकर्ता कौन है, ब्रह्मा है। या हमारे जो ब्रह्मा है, 4 मुख वाले ब्रह्मा है ना, तो पहली सृष्टि भगवान करते हैं, सर्ग भगवान करते हैं, और विसर्ग कौन करता है, ब्रह्मा जी करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मृत्यु सर्वहरश्चाश्महम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्य नरीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। हरे कृष्ण। मैं सर्वभक्ष्य मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। इसलिए मैं कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति तथा क्षमा हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं कीर्ति, मेघा, धृति, स्मृति, श्री, वाक, क्षमा। आदर्श महिलाएं हैं।
तो ये सातों जो है क्या ऐश्वर्य है। कहते हैं ना कि जो शी माने संपन्नता होती है, वाक क्या है, वाणी है, स्मृति क्या है, स्मरण है, मेघा ग्रंथ को पढ़ के उसको बुद्धि में लाना, मेघा बुद्धि कही जाती है, धृति क्या है, दृढ़ता है, धारण करना, क्षमा क्या है, समर्थ होते हुए भी क्षमा कर देना, और कीर्ति, कीर्ति यानी कि यश होता है। इस तरह से कह रहे कि ये सब क्या है, तब भगवान की एक तरह से प्रतिनिधित्व करती हैं। और रात में कहते हैं कि हम जब सोने के लिए जाते हैं तो हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्षमा कर देनी चाहिए। इस आध्यात्मिक जगह, भौतिक जगह सबसे क्षमा मांग लेनी चाहिए, और सबको क्षमा कर देने से हमारा दृष्टिकोण बहुत व्यापक होता है। और जीव का जन्म होता है, उसे मृत्यु भी प्राप्त होती है, क्षय परिवर्तन होता है उसका, और मृत्यु उसका क्या है, अंतिम चरण होता है, इसलिए उसको कृष्ण कहा गया है। और क्या, सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला भी हूँ। तो भगवान सबके का सर्व कारणम कारणम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बृहत्साम तथा श्यामानां गायत्री छंद्र सामहं मशानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूना कुसुमाकरः। हरे कृष्णा। धन्यवाद जैलेंद्र प्रभु जी। रुमा माता जी, आप अनुवाद धन्यवाद माता पढ़िए। जी। जी हरे माता कृष्ण। जी, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम, धन्यवाद। मैं सामवेद के गीतों में भृत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष, अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं साम वेद में बृहत साम हूँ। साम वेद सबसे, चारों वेदों में सर्वश्रेष्ठ है, हमने पहले देख लिया है। उसकी ऋचाओं में जो ब्रह्म बृहत साम है, स्तुति है, देवताओं द्वारा गाई जाती है, मधुर ध्वनि बहुत होती है, और कहते हैं अर्धरात्रि में गाया जाता है। छंदों में गायत्री, ब्रह्म का नाद अवतार, छंदोबद्ध ऋचाओं में गायत्री की बहुत प्रधानता होती है, और समस्त वेदों की माता कही गई है। आपको नारायणी उपनिषद में कहा गया, गायत्री छंदसा मातेति। तो गायत्री का बड़ा महत्व है। जब दीक्षा होती है वहां भी गायत्री मंत्र दिया जाता है। और 12 महीनों में मार्गशीर्ष यानी कि जो अगहन मास, अग्रहायण मास भी कहते हैं इसको, न बहुत गर्मी होती है, न बहुत सर्दी, न ताप, न शीत, सारे वैदिक कार्य होते इस महीने में। और कहते हैं कि इस महीने के होने के पहले रासलीला भी भगवान की होती है। प्रकृति बहुत चरम श्रृंगार किए रहती है, नई फसलें आती हैं घरों में, जो नई फसल के पूजा भी होती है। और ऋतुओं में जो वसंत कुसुमाकर कहा जाता है वो भी भगवान है, ऋतुराज है। प्रकृति क्या करती है, पुराने जो वस्त्र होते हैं छोड़ के नए वस्त्र अलंकृत करती है, पुरानी पत्तियां सब झड़ जाती, नई नई कोपले आ जाती हैं, भगवान की हिंडोल लीला होती है, बसंत उत्सव होता है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का समय है। वाल्मीकि रामायण में इसको संवत्सर का भूषण कहा गया है। तो ये एक तरह से कितना सुंदर सुंदर भगवान बता रहे कि कहाँ कहाँ मैं देखूं, कहाँ कहाँ चिंतन कर सकते हो मेरा, मैं कहाँ कहाँ पाया जाता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्यूतैः छलयतामस्मि तेजस्ते तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। हरे कृष्णा। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो छलियों में जुआ, छल कपट जो होता है उसमें दूध कीड़ा को सबसे ऊपर माना गया है। और आपने महाभारत का जो युद्ध हुआ उसकी बुनियाद भी देखा आपने कि दूध कीड़ा में थी। दुर्योधन कृष्ण को छलिया कहता था, तो भगवान छलिया भी हैं। तो एक तरह से उनकी महानता एकांगी नहीं है, सर्वांगी, हर तरफ भगवान की महानता है, सारे गुणों में विद्यमान है, विजय में, साहस में, बल में। और हम सोचते हैं कि हम बड़े बलवान हैं, लेकिन कहते हैं कि जो बलवानों का बल कहाँ से आ रहा है, मेरे द्वारा आ रहा है, इसलिए कोई अहंकार मत करिए आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद कविता घोष माता जी। मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। हरे कृष्णा। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामूषणा कविः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं वृष्ण वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। हरे कृष्ण।
ये तो विष्णु वंश में पैदा हुए और वासुदेव का है। बलराम और कृष्ण दोनों क्या है, वासुदेव हैं, क्योंकि वसुदेव के पुत्र हैं तो दोनों को वासुदेव कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि वो वासुदेव यानी कि बलराम वो भी मेरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अर्जुन क्या है, पांडु पुत्रों में धनंजय के नाम से पाए जाते हैं। अर्जुन नर है, भगवान नारायण हैं। कृष्ण के सत्यावेश अवतार कहे जाते हैं व्यास जी। और उन्होंने भागवतम की रचना की, वेदों के 4 खंड किए, सारे वैदिक के शास्त्रों के रचयिता हैं। और महान विचारकों में उष्णा शुक्राचार्य जी को कहते हैं, दैत्यों के गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं वो। और संजीवनी विद्या को जानने वाले भार्गवों के अधिपति भी कहे जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंड क्या है, वो दंड जिसे जो है दमन किया जाता है। दंड आप लोगों ने देखा होगा ना, अधर्म में जो लोग होते हैं उनको सत्कर्म में प्रवृत्त किया जाता है। जो सन्यासी वगैरह होते हैं वो भी दंड लेके चलते हैं कि नहीं मैं जो है वो सत्कर्म में जाऊंगा, उसमें असत्कर्म में नहीं जाऊंगा। नीति क्या, नियम होता है। नियम क्यों बनाते हैं, रणनीति क्यों बनाते हैं, विजय के लिए। तो विजय के लिए नीति की प्रधानता होती है। नीति का एक अर्थ न्याय भी होता है, जहां न्याय है वहां विजय है। और रहस्यों में मौन, मौन उन्नति में बहुत सहायक होता है। क्यों, हम अंदर अपने झांक के देखते हैं, हमें अंतर ज्ञान होता है। बुद्धिमानों में जो है ज्ञान, यानी कि ज्ञान क्या होगा, बुद्धिमान कौन सा ज्ञान जानेंगे, जब भगवान की शक्तियां जान जाएंगे तो वही ज्ञान हो जाता है। तो सब कहाँ से आ रहा है, सबका प्रतिनिधित्व कृष्ण ही कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद रूमा माता जी। पूजा कुमारी माता जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो 9वें अध्याय में भी भगवान ने कहा था मैं अविनाशी बीज हूँ। यहाँ भी कहे समस्त सृष्टि का बीज कौन है, मैं हूँ, अहम बीज प्रदा पिता। तो कोई भी प्राणी हो, चर हो अचर है, सब भगवान से ही आए हुए हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्त विभूतेर्विस्तरो मया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कह रहे अनंत विभूतियां हैं, मैं तो थोड़ा थोड़ा तुम्हें बताया है। तो 18 श्लोक से भगवान जो है विभूतियों का, योग शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। क्यों, अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि अपनी विभूतियों को बताए। विभूति क्या होता है, एक तरह से हम इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि बार बार विभूति का वर्णन हो रहा है। तो विभूतियों का मतलब होता है कि कई चीजें आपने रख दी, उसमें से सर्वश्रेष्ठ क्या है, वो विभूति है। तो यहाँ पे कई लोगों में एक जो उसमें से बेस्ट निकल के आता है, कईयों में से जो एक एक जो औरों से ऊपर है, उसको विभूति कहते हैं। एक प्लस योग, यानी कि उससे ऊपर, कईयों से ऊपर एक जो है वो विभूति कहलाता है, विभूति योग। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये जो तुम देख रहे हो ना, ये मेरी सारी विभूतियां नहीं है। ये तो मैंने केवल एक कर्टेन रेजर जो होता है ना, कर्टेन रेजर कहा जाता है कि सारी विभूतियों को तो हम जान नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ जो बताई हैं ये देखो, ये संकेत मात्र मैं दे रहा हूँ। तो हम इंद्रियों के द्वारा किसी चीज को सूंघ कर, देख कर, चख कर, कहते हैं ना विज्ञान में जान लेते हैं। तो ये इंद्रियां जो है वो कैसे ये कार्य कर पाएंगी, कैसे चेतना आएगी भगवान की, ये हम भगवान की विभूतियों को देख कर, सूंघ कर, छू कर जान पाएंगे। क्योंकि ये जो भगवान बता रहे हैं हर चीज के बारे में कि भगवान की विभूतियां तुम कहाँ कहाँ देखोगे, अनंत है ना। मैं ही बीज हूँ जिससे सृष्टि होती है, भगवान बता रहे हैं सब कुछ कृष्ण पर ही आधारित है, कृष्ण की शक्तियों पर ही आधारित है। कृष्ण की शक्तियों को लिखने की चेष्टा की जाए तो सारे
वेद शास्त्र कम पढ़ जाएंगे, जगह कम पढ़ जाएंगे। कहते कि पोथी जो है कितनी तैयार हो जाएंगी, पेन जो है समुद्र की स्याही अगर, तो समुद्र का पानी अगर स्याही बन जाए तो भी विभूतियां लिखते जाइए, वो खत्म नहीं होंगी। क्यों? अनंत शेष क्या है, हमेशा हजार फण है और भगवान की अनंत स्तुतियां गा रहे हैं, लेकिन कुछ शेष बच जा रहे हैं जो उनको फिर गानी पड़ रही, इसलिए उनका नाम अनंत शेष बचा है। तो हम कृष्ण की इस विभूतियों को थोड़ा सा ही जानकर कितने आह्लादित आनंदित हो रहे हैं। सोचिए जब उनकी पूरी विभूतियां जानेंगे तो हमें कैसा लगेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंससंभवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो एक स्फुलिंग मात्र, स्फुलिंग किसको कहते हैं? चिंगारी को कहते हैं। जब अग्नि हम जलाते हैं ना, जगह जगह चिंगारियां उड़ती हैं, इनको स्फुलिंग कहा गया है। कर इतना सब जानने की जरूरत नहीं है कि तुम सब कुछ जानो, बस ये जानो कि कैसे मेरा ऐश्वर्य इतना है कि सब कुछ अपने स्थान पर व्यवस्थित है। इतना ही जाना पर्याप्त है। सारी वस्तुओं का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि कृष्ण से जुड़ी हुई है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर चींटी तक सब में भगवान विद्यमान है। कहते हैं बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि जो सूर्य है ना, कितना शक्तिशाली, कितना प्रबल है, लेकिन शक्ति कहाँ से प्राप्त होता करता है? भगवान से प्राप्त करता है। सारे संसार का पालन कहाँ से होता है? कृष्ण के छोटे से लघु अंश से हो रहा है। तो भगवान के ये सब चिंगारी मात्रा जो हम देखते हैं, अग्नि जलाते हैं उसमें से एक एक चिंगारी छिटकती है, दूर चली जाती है, दूर चली जाती है तो क्या होता है? उसका तेज समाप्त हो जाता है, उसका तेज नहीं रहता है, उसके अग्नि ताप सब समाप्त हो जाता है, उसका ताप प्रकाश सब समाप्त हो जाता है। जो जितना ही अग्नि के पास रहती स्फुलिंग, वो उतनी ही ताप देती है, उतना ही प्रकाश देती है। वैसे ही जब हम भगवान के पास रहते हैं, हम प्रकाशित रहते हैं। जितने हम भगवान से दूर होते जाते हैं, हमारा आभा मंडल समाप्त होता है, हमारे तेज समाप्त होता है, हमारा ताप समाप्त होता है, हमारा ज्ञान समाप्त होता है। इसलिए क्या करना है? अग्नि से जुड़ के रहना है। कौन सी अग्नि? कृष्ण की अग्नि से, कृष्ण भगवान के पास रहना है। जितना भगवान के पास रहेंगे उतना ही भगवान के जो है वो दिव्य होते चले जाएंगे, तेजोमय होते चले जाएंगे, सच्चिदानंद होते चले जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्यहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण कर सकता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या बता रहे हैं कि भगवान कह रहे मैं हर जगह व्याप्त हूँ। भक्त ही देख मुझे देख पाता है कि मैं एक एक चीजों में, हर अणु में, हर परमाणु में, सब जगह मैं हूँ। और बहुत ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं। बहुत सारे जो है वो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। तो बहुत विशद ज्ञान नहीं चाहिए, बस इतना ही जान लो कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ धारण किया हूँ, मेरे द्वारा ही ये ब्रह्मांड चल रहा है। मैं ही सर्व कारण कारणम हूँ, अहम सर्वस्व प्रभव, मैं ही जो है सब कुछ हूँ। बस इतना ही जान लेना है आपको, बहुत कुछ नहीं जानना है। क्योंकि भगवान कह रहे मैं हर जगह व्याप्त हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है यह अध्याय, भगवान के सुंदर मन को मोह देने वाला वर्णन है। और उसके द्वारा क्या होगा? हमारे अंदर भक्ति प्रस्फुटित होती है, प्रेम का संचरण होता है। ये अध्याय जो है बताता है भगवान को किन किन रूपों में ध्याया जाए, भगवान के कौन कौन से रूप हैं, भगवान कहाँ कहाँ विराजमान हैं। भक्त जब तक आध्यात्मिक जगत में नहीं जाता है ना, पतन का खतरा बना ही रहता है। भक्ति के मार्ग में बहुत बाधाएं आती हैं, लेकिन भगवान उन सबसे हमको सचेत कर रहे हैं। कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरा जन्म कर्म दिव्य है। न देवतागण जानते हैं, न ऋषिगण, न मेरा वैभव जानते हैं, न उत्पत्ति जानते हैं। तो भगवान की महिमा स्वयं भगवान ने रिवील की है, भगवान ने बताया हमको, चतुर्श्लोकी गीता दी है हमको।
जिसमें सुनकर अर्जुन भगवान की जो सर्वोच्च स्थिति है उसको समझ जाते हैं। भगवान से अपना वचन सुनाने को, जो अमृतमय है, रस प्रदान करता है, मिश्री सा घुलता है मुंह में, मधुर मधुर आनंद देता रहता है, लेकिन साथ ही क्या है, बहुत विशाल वैभव ऐश्वर्य है। इतना ऐश्वर्य है कि एक अंश मात्र से पूरा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड चल रहे हैं। भगवान के विस्तार को जान पाना आसान नहीं, संभव नहीं है। अनंत है भगवान। पूर्ण रूप से जानने के लिए हमें अपनी ऊर्जा क्यों गंवानी है, हमें अपना समय क्यों व्यर्थ करना है? क्या करना है? भगवान के साथ जुड़ जाना है, भगवान तक पहुंच जाना है। कैसे पहुंच जाएंगे? भक्ति का मार्ग ही हमें मिलता है, जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा जाता है। कि भगवान कहते हैं, पद्म पुराण में कहा गया, जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा और शिव ही क्यों न हो, मानते हो, पाखंडी हो जाते हैं। यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों और उनके शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है। तो संशय क्यों करना है? भगवान को भगवान मानना है। और कहते हैं कि प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है, और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। बस इतना ही जानना, इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता ही नहीं है। पूरा 10वां अध्याय इतनी जो है 2 लाइनों में आ गया है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरि ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योग नामः 10म् अध्यायः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे कृष्णा, कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हरे सभी को हरे कृष्ण कृष्णा। कृष्ण सभी का कृष्ण कृष्ण बहुत हरे बहुत हरे, स्वागत है। हरे बहुत बहुत राम धन्यवाद आपका। राम 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 और हरे हरे। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ ऐड हरे करना कृष्णा चाहते कृष्ण हैं, कृष्ण हरे हरे, आपका कोई हरे राम 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 हरे हरे। हरे कोई कृष्णा। प्रश्न है, आपका हरे कोई कृष्णा। सुझाव है तो आप। जय गोविंद दास प्रभु जी, आपका प्रश्न। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मुझे जो श्लोक नंबर 17 है, अध्याय 10 का, उसमें एक भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, इसका थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा समझाएंगे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।